गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। चलिए शुरू करते हैं आज के हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। पहला वर्ड है इम्प्रूडेंट, मतलब नॉट वाइज, मतलब कि जो भी विवेक से काम ना लिया गया हो या बुद्धिमानी से काम ना लिया गया हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज न्यूली मिंटेड, मतलब कि न्यूली मिंटेड जनरली कॉइन्स के या करेंसीज के लिए यूज करते हैं जो फ्रेशली बनती हैं, करेंसी छपती हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी और चीज के बारे में बात हो रही है, नीचे देखेंगे हम। रेट्रेट का मतलब होता है दोबारा कहना, राइट, दोबारा स्टेट करना, दोबारा कहना। बिलीगल मतलब सैनिकों ने घेर लिया है और बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है, तो यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन वाली बात हो रही है। पाइप पिप का मतलब होता है पाइस द शेल ऑफ इट्स एग व्हाइल हैचिंग। जब चूजा बाहर निकलता है अंडे से, तो जो उसको फोड़ता है उसको पिप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कैसी किस चीज की बात हो रही है। पोल पोजिशन इज अ नाउन, ये मैंने भी पहली बार पढ़ा। इसका मतलब होता है लीडिंग और डोमिनेंट पोजिशन, तो दिस इज न्यू फॉर मी एज वेल। एवर्ट का मतलब टर्न असाइड, मतलब कि अलग रख देना या अलग कर देना। जनरली निगाहों के लिए होता है कि जब आप व्हेन यू अवॉइड समबडी यू टर्न योर गेज अवे फ्रॉम देम। ठीक है, अपनी निगाहें आप हटा लेते हैं। एनसेज्ड का मतलब होता है ऐसा एक पिक्चर देखना या बनाना जो कि है ही नहीं, हाइपोथेटिकल काइंड ऑफ थिंग। कॉन्कोमिटेंटली मतलब उसी समय में दूसरों के साथ। ठीक है। एक्सचेकर मतलब जो ट्रस्ट जो फंड्स होते हैं गवर्नमेंट का, उसे एक्सचेकर कहते हैं। ग्रे का मतलब ग्रे होना, यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है, नीचे हम देखेंगे। ठीक है। कॉपस मतलब होता है कैपिटल जो आप बनाते हैं कुछ फंड्स साइड रख के। ठीक है। कॉन्सेंशस का मतलब सहमति होती है। कर्टेल का मतलब होता है प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन, मतलब कि कुछ किसी को मजबूर बाध्य कर देना। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, लिमिटेशंस लगा देना। आउटले का सिंपल मतलब होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है। होल्ड गुड मतलब इज अ फ्रेजर वर्ब, इसका मतलब होता है कि अप्लाई करता है या रेलेवेंट है अभी भी, ऐसा कुछ। ठीक है। बात हो रही है जो कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने क्या किया है, ओल्ड पेंशन स्कीम को पर वापस चले गए हैं वो। तो क्या होता है, ओल्ड पेंशन स्कीम में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओल्ड पेंशन केवल एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की लिए थी, और जो उनकी लास्ट राउंड सैलरी होती है उसका 50% मिलता है, और ये पूरा गवर्नमेंट खर्च उठाती है। इसके कॉन्ट्रास्ट में एनपीएस आया था, न्यू पेंशन स्कीम, जिसमें कुछ हिस्सा एम्प्लॉयज का होता है, कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का होता है। तो जब ये इनके हिंदू वालों का, इसको मैं समराइज कर देता हूँ शुरू में ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हिंदू वालों का कहना है कि अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम में रिवर्ट कर रहे हैं तो खर्चा वापस सरकार पे आ रहा है, जो कि एक सही चीज शायद नहीं है, प्रूडेंट चीज नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। ये कह रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम वर्क एज इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी, कि इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी की तरह का तो काम करती है कि आपको अपना पैसा, हम भी आपको फंड देंगे और लाइकवाइज, लेकिन फिजिकल पॉलिसी मतलब फाइनेंशियली इट इज नॉट वेरी फीसिबल, इट इज नॉट वेरी वाइज। ठीक है, बहुत समझदारी की बात नहीं है। ये कहना है फ्रेशली मिंटेड चीफ मिनिस्टर, मतलब जो नए नए बने हैं चीफ मिनिस्टर साहब, उन सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात हो रही है। उन्होंने दोबारा कहा है, रिट्रेट किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो रिस्टोर्ड कर दी जाएगी, जो नई कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है उससे। ठीक है, तो अब जो स्टेट है वो चौथा बन जाएगा ऐसा करने वाला। ठीक है, तो दो वर्ड आपको सीखने को मिले, मिंटेड, रिट्रेट, राइट। अब ये कहा जा रहा है कि ऐसा कोई सरप्राइज की बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है कि जो ओपीएस के रिटर्न की बात कही थी, जो कि पेंशन को गारंटी करता है 50% का, जो लास्ट राउंड बेसिक पे है इसका। ठीक है, इसने बूस्ट कर दिया कांग्रेस पार्टी के चांसेस को। ऐसी पार्टी जो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में थी, जिनकी पकड़ इंडिया से कम होती जा रही थी। ठीक है, इंडिया के जो स्टेट्स थे, इंडियन स्टेट्स में की इसका जो शासन है वो कम होता जाता, उसको उसने थोड़ा सा बूस्ट किया। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं और रिटायरीज जो है, वो इस स्टेट के जो इलेक्टोरेट है, इलेक्टोरेट का मतलब जो लोग वोट देते हैं, उसका एक सिग्निफिकेंट फॉर्म करते हैं, सिग्निफिकेंट पोर्शन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और रिटायरीज हैं, अगर वो सिग्निफिकेंट पोर्शन
फॉर्म करेंगे और उनके भले की बात होगी तो वो तो वोट उसी को देंगे जो उनके भले की बात कर रहा है, राइट। लेकिन एक सर्वे ने ये भी सपोर्ट किया कि अवेयरनेस और सपोर्ट जो थी कांग्रेस की प्रॉमिस की वो हाई थी, ठीक है, अच्छी थी। और इसी ने, अब यहाँ इस बात को समझिएगा पिपिंग का और पोल पोजिशन का कैसे यूज हो रहा है। जो ये अवेयरनेस थी और सपोर्ट था, इसी ने एक रोल प्ले किया। किस चीज में रोल प्ले किया कि पार्टी जो है वो पिप करते बीजेपी को पोल पोजिशन के लिए, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। पिप करते बीजेपी को पोल पोजिशन के लिए। पिप करना मतलब जब एक चूजा निकलता है अंडे से तो उसको अंडे से निकलने के चीज को पिप कहते हैं। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कांग्रेस और बीजेपी में कौन सा आगे बढ़ा, राइट। तो कांग्रेस आगे बढ़ी, ठीक है। पिप करना मतलब यहाँ पे बाहर निकलना कह सकते हैं, ठीक है, या सत्ता तक पहुंचना कह सकते हैं। और उस पोल पोजीशन पे वो पहुंच गई, मतलब लीडिंग या डोमिनेंट पोजीशन पे पहुंच गई बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए। ये बात समझ में आ गई? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, दोबारा सुनिएगा इस पार्ट को, इस सेक्शन के वीडियो को, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। गवर्नमेंट स्टाफ जो है अभी भी इस स्कीम को प्रेफर करते हैं। कौन से स्कीम को? ओपीएस को, क्योंकि ये अलाउ करता है कि वो अपने कंट्रीब्यूशन का 10% जो है वो उसको एनपीएस में ना डाल के किसी और पे खर्च करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको भी प्रेफर करते हैं वो। जैसा कि एनविसेज किया गया है नेशनल पेंशन स्कीम में, राइट। तो एनपीएस में क्या होगा कि आपको 10% देना ही पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना ही है, इसमें नहीं करना है ओपीएस पे, ठीक है। लेकिन साथ साथ में ये भी बात चल रही है, कॉन्कोमिटेंटली का मतलब हुआ साथ साथ। एनविसेज का मतलब याद रहेगा, मेंटल इमेज फॉर्म करना, जो चीज है ही नहीं। तो जब एनपीएस का गठन हुआ था तो मेंटल इमेज फॉर्म की गई थी कि 10% उनको हटाना पड़ेगा, राइट। अब कॉन्कोमिटेंटली का मतलब होता है कि एट द सेम टाइम, मतलब साइमल्टेनियसली या फिर साथ साथ में, जो ओपीएस पे रिवर्ट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट एक्सचेकर को कॉस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि जब तक ओपीएस वाले बंदे रहेंगे, मतलब कि ओपीएस पे जिनकी पेंशन मिली, जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक स्टेट की एक्सचेकर से, स्टेट के फंड से उनको 50% की सैलरी का देते रहना पड़ेगा। ऐसा एनपीएस में नहीं था, इसलिए स्टेट के जो फंड्स हैं वो उन पे भारी पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये चीज है, समझ में आ गई बात। लेकिन अब इसे कहा जा रहा है, इसीलिए इस पे हिंदू वाले थोड़ा सा ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि अगर स्टेट्स रिवर्ट कर रहे हैं ओपीएस में तो वो शॉर्ट टर्म गेन्स तो उनको मिलेंगे, जैसे कि इलेक्शन में जीत मिल गई। लेकिन चूंकि जो एम्प्लॉयज हैं उनको 10%, सॉरी, जो गवर्नमेंट है उनको 10% पेंशन फंड्स में नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, और इलेक्टोरल में जीत मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है, ग्रेइंग का मतलब बिकम ग्रे, किस चीज के क्या चीज ग्रे हो रही है? सिर के बाल, राइट। तो अगर जैसे जैसे पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, बूढ़ों की और रिटायरीज की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जो पेमेंट होगा, अब स्टेट के पास पैसा कहाँ से आता है? स्टेट के पास पैसा आता है हम जैसे टैक्स पेयर्स जो होते हैं उनसे आता है, राइट। तो जो यंग टैक्स पेयर्स हैं, राइट, उनके ऊपर ये बर्डन बढ़ता जाएगा फ्यूचर जनरेशंस की, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। उसके बाद बात हो रही है कॉर्पस की। कॉर्पस इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ मनी या कैपिटल विच यू हैव accumulated ओवर द इयर्स, कोई भी चीज की कैपिटल। तो जो एनपीएस का जो कॉर्पस बनता है उसके बारे में बात हो रही है कि एनपीएस जो अभी तक प्लेस में है और जो अलाउ करता है एम्प्लॉयज को कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने पेंशन कॉर्पस में अपनी सैलरी से ही, और उतनी ही अमाउंट गवर्नमेंट भी वो करती है, कंट्रीब्यूट करती है। ये ज्यादा रोबस्ट पॉलिसी है, ठीक है। क्योंकि ये जो पैसा है ये कहाँ इन्वेस्ट होता है? ये पेंशन फंड मैनेजर्स के पास इन्वेस्ट होता है, जो कि इंटर्न इसको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनसे उनको अच्छा रिटर्न मिलता है और ये जो स्टेट के बर्डन को वो ईज करती है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता? अदरवाइज ये होता कि ओपीएस जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसका पैसा उनको अपने खजाने से निकाल के दे देना होता सीधे, ठीक है। कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह होता या नहीं होता ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन सीधे स्टेट के एक्सचेकर पे आया था, ये बाहर आया था, इतना हमें मालूम है। कॉर्पस का मतलब याद रहेगा। क्रे का कॉन्टेक्चुअल यहाँ पे समझ में आ गया आपको, ठीक है। विच पॉपुलेशन? ग्रेइंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज कॉन्सेंसस।
कॉन्सेंसस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ कॉन्सेंसस ऑन पेंशन रिफॉर्म, मतलब पेंशन का जो रिफॉर्म का जो सहमति बन चुकी थी, ठीक है, और उसके बाद दोबारा ओपीएस में वापस जाना, ये अमाउंट्स टू एन इम्प्रूडेंट ऑप्शन, जो कि ऊपर कहा जा चुका है। इम्प्रूडेंट मतलब कि नॉट वाइज, राइट। ये एक बुद्धिमानी वाला फैसला नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये केवल बेनिफिट करेगा ऑर्गेनाइज बेनिफिट सॉरी ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज को, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज होंगे केवल वही ओपीएस से बेनिफिट हो पाएंगे, कर पाएंगे, ओपीएस केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, एनपीएस सबके लिए है, ठीक है। उसके बाद ये इंक्रीज कर देगा फिस्कल बर्डन, क्योंकि ये जो पेमेंट्स है ये कैरी फॉरवर्ड तब तक होंगी जब तक कि ओपीएस वाले जो जिनको पेंशन मिल रही है वो जिंदा हैं, तब तक उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। और ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है स्टेट बजट का वो ले लेंगे, जैसा मैंने ऊपर समझाया था, ठीक है। इसकी वजह से क्या करना होगा, कर्टेल करना होगा। कर्टेल मतलब हमें लिमिटेशंस लगानी होगी, क्या चीज पे, एक्सपेंडिचर्स पे। जो स्टेट का पैसा किसी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर या एक्सपेंडिचर पे खर्चा होता, वो अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पेंशन पे खर्चा होगा, ठीक है। और ये जो है ये होल्ड गुड करता है। होल्ड गुड का मतलब होता है अप्लाई करना। ये अप्लाई करता है अगर ये अलाउ करता है शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल डिविडेंड्स के लिए, ठीक है, एंड केटर्स टू दोज हु फॉर्म द बैकबोन ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। तो अगर ये शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल डिविडेंड्स के लिए भी अप्लाई करता है तो भी ये सही नहीं है, ये गलत है, ये इनके कहने का मतलब है। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा आपको आज का सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्रैक्टिस मॉक का प्लेटफॉर्म बदलता गया है, तो मैंने जो नोटिस की कल वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपको इंग्लिश के क्विजेस लेने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री, तो आप यहाँ फ्री क्विज प्रैक्टिस मॉक का प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉग इन करेंगे, फ्री क्विज पे जा सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये इंग्लिश के प्रीलिम्स के कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, ठीक है, इतने सारे हैं। इंग्लिश के मेंस के टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, ठीक है, इतने सारे हैं। प्लस मिनी मॉक्स भी हैं इंग्लिश के, वो आप रिस्पेक्टिव एग्जाम जब आप क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस हैं, इनको सॉल्व कीजिए और देखिए आपका कैसे आपकी इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बाय बाय।